नमस्कार साथियों। आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम बात करेंगे आज के टॉपिक पर एज ए शॉर्ट नोट्स पर। जो परीक्षा में अक्सर लघुत्रात्मक पैटर्न पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दो प्राचीन सभ्यताओं में क्या मूलभूत अंतर था उस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमने पिछले वीडियो में जो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, वैदिक संस्कृति है, सिंधु संस्कृति है, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति दो भारत की जो प्राचीन संस्कृतियां रही है और इन प्राचीन संस्कृतियों के जो अवशेष हैं वो पुरातात्विक रूप में, साहित्यिक रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये सब आप जानते हैं। और किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज की संस्कृति का अध्ययन बिना स्रोतों के अभाव में किया जाना संभव नहीं है। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ऐसे कई सारे सोर्स या स्रोत जो पुरातात्विक रूप में, साहित्यिक रूप में या विदेशी यात्रियों के विवरण के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इन सभी सोर्सेज से हमें प्राचीन भारत के या भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगर हम इतिहास में क्रमबद्धता की बात करें तो क्रमबद्धता भी इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करती है। इनके अभाव में हम प्राचीन भारत के इतिहास को या भारत के इतिहास को नहीं जान सकते थे, नहीं समझ सकते थे। इसलिए इतिहासकार इन्हीं संसाधनों पर या इन्हीं स्रोतों पर डिपेंड होकर और इतिहास को लिखते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी से हमें अवगत करा पाए हैं। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो प्राचीन जो संस्कृतियां हैं, वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति, इन संस्कृतियों में क्या मूलभूत अंतर है। आप सभी जानते हैं कि 2350 से लेके और 1750 ईसा पूर्व भारत में एक प्राचीन संस्कृति विद्यमान रही थी और उस संस्कृति का नाम सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि सिंधु नदी के मुहाने पर यह संस्कृति पनपी और इसी कारण इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति के पूर्व की संस्कृति है और यह संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। जो पुरातात्विक रूप में जो हमें नगरों के भग्नावशेष मिले हैं उस आधार पर हम इस संस्कृति को नगरीय संस्कृति के रूप में हम इसको देखते हैं। उसके बाद में जब 1500 ईसा पूर्व में जब साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर अर्थात वेदों के आधार पर एक और संस्कृति प्रकाश में आई जिसका नाम था वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी जिसका उद्गम गंगा नदी के मुहाने पर हुआ था। यह दो संस्कृतियां भारत की जो प्राचीन संस्कृतियां रही है और इनसे हमें भारत के विविध पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चाहे धर्म की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में क्या क्या व्यवस्थाएं थी उन सब बातों से हम परिचय उनसे कर पाते हैं। जो ये हमारे ऐतिहासिक संसाधन हैं, जो स्रोत हैं जिनके आधार पर हमें इन संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो रीति रिवाज, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक इत्यादि जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं में पर्याप्त अंतर हमें दृष्टिगोचर होता दिखाई देता है। इन दोनों सभ्यताओं के बीच में क्या मुख्य अंतर थे उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, यह संस्कृति नगरीय सभ्यता थी अर्थात नगरों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं और इनकी जो आजीविका का जो मुख्य आधार था, मुख्य व्यवसाय जो था वो वाणिज्य अर्थात व्यापार था। जबकि जो वैदिक संस्कृति, जो इसके बाद की संस्कृति है, उस संस्कृति का स्वरूप हमें ग्रामीण स्वरूप के रूप में हमें देखने को मिलता है और वैदिक आर्यों का जो मुख्य उद्यम था वो कृषि था अर्थात वो खेती करते थे। यह मूलभूत अंतर हमें इन दोनों संस्कृतियों के बीच में देखने को मिलता है। अगर हम धातुओं के उपयोग के आधार पर भी इन दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त रूप से हमें भिन्नता देखने को मिलती है।
जहाँ सिंधुवासी या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पाषाण एवं कांस्य अर्थात कांसे से निर्मित उपकरण का उपयोग किया करते थे, उन्हें लोहे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जबकि वैदिक साक्ष्यों में वैदिक संस्कृति के विषय में पता चलता है कि वैदिक आर्य लौह धातु से परिचित थे। यह दूसरा मूलभूत अंतर हमें इन दोनों संस्कृतियों के बीच में देखने को मिलता है। अगर हम धार्मिक आधार पर इनमें जो मूलभूत अंतर था, जैसे सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्य रूप से मातृदेवी, शिवलिंग एवं विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष थे उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। यह सब साक्ष्य हमें पुरातात्विक रूप से अर्थात खुदाई से जो संपूर्ण भारत में जो विभिन्न स्थल भारत में और भारत के बाहर जो विभिन्न स्थलों से जो पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उन अवशेषों के आधार पर इतिहासकारों ने सिंधुवासियों के जो धर्म के विषय में काफ़ी जानकारियाँ एकत्रित कर हमें अवगत कराया है। तो मुख्य रूप से जो खुदाई में जो नारी मूर्तियाँ मिली है उसमें मातृ देवी की मूर्तियाँ, शिवलिंग इत्यादि हमें प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर इनके देवताओं को स्थापित किया गया या जो मान्यता बनी कि वो मातृ देवी या शिव की आराधना किया करते थे। विभिन्न प्रकार के ये जो पुरातात्विक अवशेष हैं ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कई प्रकार की रोचक जानकारियाँ हमें देते हैं। जहाँ वैदिक संस्कृति की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृति में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। वैदिक आर्य ऋचाओं के आधार पर, मंत्रों के आधार पर जो उनके देवता थे उनकी स्तुति किया करते थे, उनका गुणगान किया करते थे। वैदिक संस्कृति में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में इंद्र, अग्नि, वरुण ये इनके प्रमुख आराध्य देव थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ अन्य भी देवता बने और इनका भी वैदिक आर्यों ने उसी परंपरा यानी वैदिक परंपरा की जो यज्ञ विधि थी, जो मंत्र स्तुति की जाती थी, उस आधार पर उन्होंने उन देवताओं की आराधना की, पूजा की। ध्यान रखने योग्य विशेष बात है कि सिंधु संस्कृति में मूर्ति पूजा का चलन था, जबकि वैदिक संस्कृति में हमें मूर्ति पूजा का ऐसा कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता। सैंधव संस्कृति के लोग वृषभ जो शिव का वाहन था उसको एक पवित्र और पूज्य रूप में मानते थे, जबकि वैदिक संस्कृति में गाय के लिए जो श्रद्धा हमें देखने को मिलती है वैदिक ऋचाओं में, वैदिक ग्रंथों में, वो हमें वैदिक आर्यों की जो धार्मिक आस्था है उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाती है। तो सिंधु संस्कृति में जो वृषभ के प्रति जो धार्मिक आस्था एक प्रतीक के रूप में लिए हुई थी, वहीं वैदिक संस्कृति में गाय को जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता था, पूज्य माना जाता था। सिंधु निवासी या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाघ और हाथी से परिचित थे। वह लोग अश्व अर्थात घोड़े से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक आर्य लोग जो है वो अश्व से परिचित थे। बाघ और हाथी से उनका कोई परिचय नहीं था। हालांकि ऐसे कई पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं जिनसे यह भी ज्ञात होता है कि सिंधु संस्कृति के लोग जो है वो घोड़े से उनका परिचय था। कई घोड़े के जो पुरातात्विक अवशेष हमें मिले हैं उस आधार पर उनका घोड़े से परिचय होना भी बतलाया गया है। अगला जो मूलभूत अंतर था वो था कि सिंधु संस्कृति में जो लिपि का विकास हो चुका था, अर्थात जो उनकी लिपि थी, खुदाई में ऐसे कई सारे प्रमाण मिले हैं जिनके ऊपर जो अक्षर चित्र के रूप में मिलते हैं, जिनको पिक्टोग्राफ लिपि अर्थात भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। और यह जो लिपि थी या इस लिपि के कम से कम 400 अक्षर हमें चित्राक्षर वर्तमान समय तक प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि उस लिपि को इतिहासकारों ने अभी तक जाना नहीं है, समझा नहीं है, और इसी कारण हम सिंधु संस्कृति के विषय में जो अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उनसे हम अवगत नहीं हो पाए हैं। जबकि वैदिक संस्कृति में, सिंधु संस्कृति में जो चित्र रूप में जो अक्षर मिले हैं, चित्राक्षर रूप में जो अक्षर मिले हैं, उनकी अपठनीयता के कारण इस संस्कृति के विषय में अभी भी कुछ जानकारियां हमें जिनसे हम अवगत नहीं हो पाए हैं। निरंतर उस पर अनुसंधान चल रहा है। अगर इस लिपि को पढ़ लिया गया या समझ लिया गया तो हो सकता है कि भविष्य में हम इस संस्कृति के
अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में भी हम जानकारी से अवगत हो पाए। वैदिक संस्कृति में लिपि का विकास हो चुका था, लिपि का विकास नहीं हुआ था। इस सभ्यता में जो शिक्षा थी वो श्रुति परंपरा पर दी जाती थी। चूंकि जो वेदों के जो मंत्र थे, जो ऋचाएँ थी, वो गुरु अपने शिष्य को सुनकर बोलकर उनको सुनाता था और विद्यार्थी पुनः उनको याद करके और अपने गुरु को सुनाता था। ऐसी जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो हमें प्राचीन वैदिक समाज में देखने को मिलती है। तो श्रुति परंपरा पर अर्थात सुनने की परंपरा पर आधारित जो शिक्षा थी वो वैदिक काल में प्रचलित थी। इस प्रकार से ये जो मूलभूत अंतर है जिन पर हमने बात की है, जिनका जो मूलभूत अंतर जो निकल के सामने आया है, ये पुरातात्विक अवशेषों के रूप में, हमारे अवशेषों की जानकारी के रूप में हमारे सामने आए हैं और इनसे ही हम इन दोनों संस्कृतियों के विषय में विभिन्न प्रकार के जो मूलभूत अंतर है उनसे हम अवगत हो पाते हैं। आज की वीडियो में हमने सिंधु घाटी संस्कृति और वैदिक संस्कृति के बीच में क्या मूलभूत अंतर थे, इस विषय पर हमने चर्चा की है। यह वीडियो आपके लिए लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर आधारित है। आप इसे सुनिए और सुनने के बाद में आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।